बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों। ये मैं आज कड़ी बना रही हूँ और ये भी मेरी किसी की आर्डर है जो उसके पे मैं बना रही हूँ और मेरी कड़ी सबको पसंद है। और मैं पहले आपको ये चीज़ें वो करा दूँ। ये मेरे पास है 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ये कुटी हुई दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी, और ये कुटा हुआ 2 चम्मच मतलब टीस्पून 2 अदद है। और ये है 1.5 टीस्पून हल्दी है और 1.5 ही टीस्पून मेरे पास ये वाइट नमक है और ये थोड़ा सा मैंने ब्लैक नमक डाला है। और ये मेरे पास पिसा हुआ सूखा सूखा लहसुन है। इसकी भी कभी आपको मैं रेसिपी दूंगी। ये मेरा घर में पिसा हुआ खुश्क लहसुन है। और ये है 1 टीस्पून खटाई पाउडर और 1.5 टीस्पून है यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा। और ये मेरे पास है प्याज जो मैं कढ़ी के अंदर इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास टमाटर है, ये मैं प्यूरी बना के रख लेती हूँ। जब सस्ते होते हैं टमाटर तो ये भी मैं इसमें जब ग्रेवी बनाऊँगी तो उसमें इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास है गरम मसाला जो मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसमें मैं 1 टीस्पून में चाट मसाला बना रही हूँ। ये भी मेरा घर का बना हुआ है और होममेड है, दोनों मसाले मेरे। और ये मेरे तड़के के लिए है ये ज़ीरा 1 टीस्पून और ये सूखी मेथी मेरे घर की बनी हुई ये भी। और ये कुछ मैंने ये सुरख मिर्चें खूबसूरती के लिए लिए, ये मैं बाद में तड़का लगाऊंगी। और मेरे पास ये एक 400 ग्राम बेसन है जिसको मैंने छान लिया है। और 1 केजी मेरे पास दही है, ये मेरे घर की बनी हुई है, इसकी मैंने लस्सी बना ली है। और ये 1 जग मैं लस्सी का डालूँगी और इतने ही 2 जग या इससे ज़्यादा मैं पानी ऐड करूँगी। और इसकी जो टाइमिंग है पकाने की वह 2 घंटे हैं। लोग कहते हैं कि आधा घंटे में कड़ी बन के तैयार हो जाए, आधे घंटे में कड़ी नहीं तैयार होती, क्योंकि कड़ी का मतलब है कढ़ा के पकाना, यानी कि उसको कढ़ाना। तो ये इस तरह के मैं 3 जग इसके अंदर पानी के जाएंगे और 1 ये लस्सी का जाएगा। ये मैं इसको हल कर लेती हूँ इसके अंदर। आप इसको ग्राइंडर में भी वो मिक्स कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। मैं ज़रा इस तरह करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा इसको फिर फाइन छान लूँगी जब मैं मसाले में ऐड करूँगी तो। अब ये मेरा पकौड़ों का मसाला है। ये मेरे पास 250 ग्राम बेसन है पकौड़ों के लिए। और ये मेरे पास 1 टीस्पून है ज़ीरा। और ये मेरे पास थोड़ा सा 2 चुटकी लहसुन है पाउडर। और वैसे ही 1 चुटकी मैंने डाला है मीठा सोडा। और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून ये अजवाइन, ये आप ज़रूर डालिएगा, बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आता है और ना ही हमें ये नुकसान देती है बेसन। और यहाँ पे फिर मेरे पास है खटाई पाउडर थोड़ा सा। और यहाँ पे 1 टीस्पून है ये मैंने ली है दड़ा मिर्च। और 1 ही टीस्पून मैंने हल्दी ली है। और इसमें मैंने ये कुछ ये कड़ी पत्ता है, ये मेरे अपने किचन गार्डनिंग के हैं, ये मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ के वो कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है ब्लैक काला नमक जिसको कहते हैं। और ये अपने जायके के मुताबिक आप सफ़ेद नमक है जितना आप खाते हो। और यहाँ पे है फिर ये ज़ीरा। और फिर ये मैंने 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें लाल डाली हैं। और इसमें मैं हरी मिर्चें भी थोड़ी सी दिखाती हूँ, वो भी डालती हूँ। ये कुटी मेरे पास मिर्चें हैं, मैं इसको कूट के रखती हूँ। तो ये मैंने इसको सब्ज़ मिर्चों को भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया मैं इसमें कुटा हुआ भी नहीं डालती, पिसा हुआ भी नहीं डालती, साबुत डालूँगी पकौड़ों में। और ये एक मतलब चम्मच के करीब ये मेरे पास घर की मेथी है सूखी हुई, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये टेबल स्पून से ज़्यादा मेरे पास ये साबुत धनिया है, ये मैं इसको ऐसे ही डालूँगी। और ये मेरे पास आलू हैं, ये मैं आलू डालूँगी पकौड़ों में। या आप सब्ज़ी वाले पकौड़े ज़रूर कड़ी में बना के डालें, क्योंकि इसका साथ एक तो ये पकौड़े नरम होते हैं और दूसरा बहुत अच्छे लगते हैं। सख्त पकौड़े कड़ी में अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे ये मेरे पास प्याज है, ये मैं प्याज भी इसमें डालूँगी।
और ये मैं इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फिर जब मैं पकौड़े बनाऊँगी तो फिर मैं आपको इसको दिखाऊँगी। अभी मैं इसमें ये प्याज फ्राई कर रही हूँ, मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने टमाटर डाल दिए, साथ में सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। और मसाले डाल दूँगी और साथ में इसके अभी बेसन डालूँगी जो मैंने घोल के रखा हुआ है। और दूसरा ये कि इसको 2 घंटे में पकने दूँगी, 1.5 घंटे तक मैं इसको अच्छी तरह पकने दूँगी। 1.5 घंटे के बाद मैं इसको पकौड़े एक साइड पे बनाना शुरू करूँगी और कढ़ी को मैं पकने दूँगी। और इसमें से मैं नमक मिर्च जो भी है मैं इसको चेक करूँगी कि अगर थोड़ा मुझे कहीं पे कोई चीज़ कमी महसूस है तो मैं उसमें और ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा पहले मैं पानी डाल दूँगी। मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया जो मैंने भून के रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे से बचा दूँगी क्योंकि जब बेसन बाज़ार का होता है ना तो ये इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ये रेत सा महसूस होता है। तो मैं बिल्कुल नीचे वाला आप ये देखिए, इसको गौर से देखिए तो ये देखो तो थोड़ा इसमें क्योंकि बेसन में कुछ रेत होता है तो मैंने नीचे का ये बिल्कुल छोड़ दिया, बचा दिया। ये बिल्कुल पूरा नहीं डालना चाहिए कि जो नीचे जो रेत है वो नीचे रह जाए। हम इसमें 1 जग पानी का और एक उसका दही लस्सी का डाल चुकी हूँ और फिर आहिस्ता मैं इसके अंदर और भी डालूँगी। इसको अच्छी से 2 उबाल आने दूँगी। फिर मैं इसको थोड़ा आँच हल्की कर दूँगी चूल्हे की, जिसमें ये 2 घंटे पकती रहेगी। ये मैं आप पकौड़े तैयार कर रही हूँ और मेरे इस कढ़ी की आप ये देख सकते हैं कि मुझे इतनी ही गाढ़ी चाहिए, मुझे ज़्यादा पतली कढ़ी नहीं खाते हमारी तरफ। और ये देखिए इतनी ही गाढ़ी चाहिए, कुछ पकौड़े डालेंगे थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी। मैं एक साइड पे ये पकौड़े बना रही हूँ और फिर मैं पकौड़े डालूँगी, फिर उसके ऊपर तड़का भी लगाऊँगी और मसाले भी डालूँगी, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैं पकौड़े डाल रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं, बहुत नरम सॉफ्ट, बहुत अच्छे। कढ़ी का भी बहुत अच्छा जायका, बहुत मज़े की है। और ये मैं अभी इसके अंदर ये पकौड़े मिक्स करें और इतनी ही मुझे इसकी चाहिए थोड़ा सा। और ये जब पकौड़े इसके अंदर थोड़े से सेट हो जाएंगे तो थोड़ी कढ़ी और वो थिक हो जाएंगे और अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ 8 से 10 अदर कड़ी पत्ते के, और ये साबुत मिर्ची है, मेथी है और जीरा है। ये मेरा छोटा सा सॉस पैन है। मैंने तड़का लगा दिया और ये इसमें मेरा गरम मसाला और थोड़ा चाट मसाला था, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। और
बताएं आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितनी देर में कढ़ी बनाते हैं। और मेरी तो ये 2 घंटे से ऊपर में तैयार हुई है। ये मैं न्याज पोहा के पत्ते हैं थोड़े से, ये मैं इसके लिए डालती हूँ, इसकी खुशबू भी अच्छी होती है और जायके के लिहाज से भी और सेहत के लिहाज से भी। ये कड़ी पत्ता, न्याज बो, ये सारे मेरे अपने गार्डन के हैं और मैं फ्रेश पत्ते, फ्रेश चीज़ें डालती हूँ अपने पास।